सती जी ने शंकर को कहा कि देखो महाराज कितना सुंदर विमान है। शंकर महाराज जी ने कहा कि रहने दो, हम तो कैलाश में ठीक है। तो सती ने कहा कि महाराज हमको बता दो कि विमान कहां जा रहे हैं। तो वहां भी शंकर ने कहा कि भाई हम तो यहाँ पे बकता है, कथा कह रहे हैं। भाई श्रोता, वहां पे सती क्या थी? श्रोता थी। भगवान शंकर महाराज जी ने कहा कि भाई श्रोता अगर कथा नहीं सुनेगा तो बगदा को तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है राजा परीक्षित को जो है श्राप है। और वहां पे सुखदेव महाराज जी किसको कथा सुना रहे? राजा परीक्षित महाराज जी को कथा सुना रहे, क्योंकि वहां पे राजा परीक्षित जी ने जब सिर पे कलयुग बैठा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जंगल में गई, संत के आश्रम में गई और मृतक सर्प जो है शमी ऋषि के गले में डाल दिया। उनके पुत्र सिंह ऋषि जी को पता चला, उन्होंने जो है श्राप दे दिया कि साधवदी तक्षक नाग आएगा, तुझे डसेगा, तेरी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसलिए लिखा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह हेवा जन्म गुरु हो। इसलिए श्रीमद् भागवत क्या है? मुक्ति के लिए 7 दिनों का समय है। अगर इसको बचा सकते हैं तो बचाओ। तो वहां भी भगवान शंकर महाराज जी ने कहा कि भाई मुझे तो कथा बोलनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है प्रेत का जो है उद्धार करना है। इसलिए व्यास पुत्र महाराज जी ने जो व्यास पुत्र सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित जी को कथा सुना। वैसे ही यहाँ पे जो है कैलाश में शंकर महाराज जी भी सती को कथा सुना। और शंकर महाराज जी कह रहे कि सामने बैठ करके कथा सुनो। यहाँ की कथा की उपेक्षा कर लो और तुम दूर जाने की तैयारी करो। लेकिन वो सती थी, चालाक की बेटी थी। उसने कहा कि मुझे नजदीक की कथा अच्छी नहीं लगती, दूर वाली कथा के लिए मैं यज्ञ के लिए तैयार हो गई, खड़ी हो गई। अरे भाई मुझे यज्ञ से इतना प्रेम है तो शंकर जी इतनी कथा सुनो। बोले रहने दो। बोले ये बताओ कि यज्ञ का आयोजक कौन है? जो ये विमान जा रहे हैं वहां अगर आप बोले यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ का आयोजक कौन है? शिव जी ने तुरंत वहां पे कह दिया कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, इसके आयोजक तुम्हारे पिताजी। सती ने कहा कि मेरे पिताजी? भाई मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और तुम मुझको यहाँ कैलाश में जो है कथा के माध्यम से मुझे फुसला रहे हैं कि मुझे कथा सुना रहे हैं कि ये बेटी अपने माई के न जाए। शिव जी हंसने लगी। भगवान शंकर महाराज जी ने कहा कि देखो देवी, तुम्हारे पति ने, तुम्हारे पिता ने जो है मुझे निमंत्रण नहीं दिया। सती ने कहा कि मान गए महाराज। भाई मेरे पिता आपके क्या लगते हैं? बोले जवाई लगते हैं। बोले क्या कभी जो है मेरे ससुर लगते हैं, क्या कभी ससुर जवाई को निमंत्रण देगा? भाई जवाई को तो ससुर के यहाँ जो है बिना बुलाए पहले ही चले जाना चाहिए, और तुम निमंत्रण कार्ड की उपेक्षा कर रहे हो। सती कह रही है शंकर जी से, बिना निमंत्रण के 4 जगह जाया जाता है, पिता के घर और तीसरा गुरु के घर और चौथा जहां ये सत्कार्य हो रहा है वहां आप बिना बुलावे चले जाइए, आपकी महानता होगी। जो है ये सती थी, सब आई, सजधजी करके आई। उन बहनों ने भी ये कहा कि देखो ये जो है जोगी की पत्नी आ गई। अब जब वहां पे सती ने अपने बहनों के मुख से सुना कि जोगी की पत्नी आ गई, सती को झटका लग गया। सती ने कहा कि बोलने दो इन्हें से, मुझे क्या लेना देना, ये तो आज आई है कल चली जाएगी। सती ने इशारा किया कि अच्छा किया तुमने वहां पे जो है नहीं आई, क्योंकि उसको वस्त्र भी नहीं होंगे उसके शरीर पर पहने के। सती जी ने जोरा मेरे पति को नंगा कह रही है। लेकिन सती ने कहा कि मुझे इनसे क्या लेना देना, ये तो 2 दिन के लिए आई है। सती की माँ आई, दौड़ी माँ के पास और माँ भी आई सती के पास। वहां पे दोनों का मिलन हुआ और वहां पे कहा गया है कि सादर बलि मिली एक माता, केवल एक माता ही ऐसी मिली। माँ का भी बेटी से मिलन हुआ, बेटी भी माँ के गले लगी, माँ की बेटी भी गले लगी। दोनों के आंखों से आंसू निकल गए और आंखों के आंसुओं से जो दोनों का शरीर भीग गए। तुरंत वहां पे बेटे ने कहा कि मां तुम्हारे यहां यज्ञ हो रहा है, ये बताओ कि मेरे पति ने जो है तुम्हारा क्या बिगाड़ा,
जो तुमने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन केवल मेरे पति को तुमने निमंत्रण दिया। माँ बोली कि मेरे पति ने जो है क्या, पति से क्या अपराध हो गया। वहां पे बेटी भी इतनी जो है आंखों से जो है आंसू आगे, माँ के आंखों से आंसू आगे, भीग गए दोनों आपस में। बोले माँ बताओ। माँ ने रोते रोते कहा मत रो बेटी, मेरी पुत्री मत रो। सती ने कहा कि माँ ये तो बता क्या बिगाड़ा तुम्हारा, एक चिट्ठी भी तुमने नहीं दी। माँ ने रोते हुए कहा बेटी पता नहीं तुम्हारे पिता जो है क्यों तुम्हारे पति से जो है बैर करते हैं। जैसे ही वहां पे सती ने एक बैर